इनिशियली तो काफ़ी फ़न लविंग कैरेक्टर है ये, बट जैसे जैसे स्टोरी आगे जाएगी, आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू स्पिल द बीन्स, बट ये थोड़ा सड़ू हो जाएगा, जो आई थिंक आज तक आपने मुझे करते हुए नहीं देखा है। एक पॉइंट पे मैं गाता हूँ आनंदी के लिए, उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा। बहुत ही प्यारा सीक्वेंस है एंड वो खुद सरप्राइज हो जाती है कि ओह तुम गा भी सकते हो, मुझे लगा आज तक सिर्फ गिटार बजा सकते हो। आई एम वेरी शॉक्ड एक्चुअली, बिकॉज रिसेंटली मेरे किसी रिलेटिव का छोटा बच्चा था, तो उसको मैंने पूछा कि तुम्हारा रोल मॉडल कौन है। सो आई विल नॉट टेक द नेम, उसने किसका नाम लिया। इफ़ यू आर बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है, आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। सो आई थिंक आप पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप सही चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस करो। हाय गाइस, दिस इज किंशुक वैद्य एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। हाय एवरीवन, मैं हूं आरजू ठाकुर और आप देख रहे हैं बज़ूका। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बज़ूका और कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके नए शो के लिए। और सबसे पहले आप कैसे हो? मैं बहुत ही ठीक हूँ। वेलकम टू आवर सेट। आज आप ए दिल जी ले ज़रा की सेट पर आए हैं। आप बताइए आपको कैसे लग रहा है हमारा सेट? बहुत, यहाँ पे तो हमारा एक फैमिली बन गया क्योंकि आते रहते हैं हम। बट इसके अलावा फिर अब एक नए शो के लिए अब आएंगे हम। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, जब ये दंगल का ऑफ़र आया था आपको तो क्या रिएक्शन था, और जब पता था ये शो है तो क्या कहना है? सो बेसिकली इस शो के लिए जब मुझे कॉल आया, सो बहुत सारी क्या बोलते हो आप, बैक स्टोरीज है। जैसे अमन हु इज़ द क्रिएटिव डायरेक्टर फॉर द शो, आई हैव बीन लाइक वी बोथ हैव बीन ट्राइंग टू वर्क फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। जब आई थिंक बालिका बधू 2 आ रहा था तब से हम करने की कोशिश कर रहे थे साथ काम, बट कुछ रीजंस की वजह से इट डेंट वर्क आउट। देन स्मृति मैम जो सोबो फिल्म्स की प्रोड्यूसर है, उनके साथ लाइक शी इज़ डन अमेजिंग शोज। सो लाइक यू नो काशी भाई उन्हीं का शो था। सो मुझे पता था कि काम बढ़िया होगा और मज़ा आएगा काम करते हुए। फिर पता चला कि आशीष जी डायरेक्ट कर रहे हैं। सो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स इन टुडेज़ इंडस्ट्री, टेलीविज़न इंडस्ट्री जो है। सो बहुत सारी वजह थी एंड देन दंगल, लाइक यू नो दंगल आई थिंक रिसेंटली इज़ द फास्ट ग्रोइंग चैनल। लाइक आप देखोगे तो उसके टीआरपीज़ आज की डेट में काफ़ी मतलब 1.82 की टीआरपी दंगल कर रहा है कुछ शोज़ को लेकर। सो कोई रीज़न नहीं मिला मुझे कहूँ कि यार ये नहीं करना है। ओके, बट हमने आपके जो पिछले जितने भी शोज थे हमने सारे किरदार देखे आपके। ये जो किरदार है कितना हटके होने वाला और काफ़ी डिफिकल्ट है जो हमने देखा है, जो हम आपको पहले देख चुके हैं। तो आपके लिए कैसा है, आप क्या कहना चाहेंगे? सो आई थिंक इनिशियली तो काफ़ी फ़न लविंग कैरेक्टर है ये, बट जैसे जैसे स्टोरी आगे जाएगी, आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू स्पिल द बीन्स, बट ये थोड़ा सड़ू हो जाएगा, जो आई थिंक आज तक आपने मुझे करते हुए नहीं देखा है। तो ये थोड़ा सड़ू हो जाएगा, थोड़ा रिजिड हो जाएगा, फिर शायद फिर सॉफ्ट हो जाएगा, बट बहुत ही प्यारा लविंग और पैशन ड्रिवन कैरेक्टर है ये। पर अगर मैं बात करूँ तो कितना सिंगिंग करने के लिए आपने प्रैक्टिस की है? थैंक गॉड मुझे गाना नहीं है। मैं म्यूज़िशियन हूँ, मैं गिटारिस्ट हूँ। यस, एक पॉइंट पे मैं गाता हूँ आनंदी के लिए, उसके लिए आपको शो देखना पड़ेगा। बहुत ही प्यारा सीक्वेंस है एंड वो खुद सरप्राइज हो जाती है कि ओह तुम गा भी सकते हो, मुझे लगा आज तक सिर्फ गिटार बजा सकते हो। सो दैट्स द रिएक्शन। तो इसलिए मैंने गाने की प्रैक्टिस नहीं की, बट यस कॉलेज डेज़ में गिटार बजाता था मैं, तो बस वापस गिटार बाहर निकली और हाथ साफ करने की कोशिश की है। प्रोमो में तो हमने देखा कि कैसे आप सपोर्ट करते हैं आके, तो ऑफ कोर्स मैं जानना चाहूँगी कि ये दोस्ती कहाँ तक जाने वाली है? सो जस्ट टू गिव यू जस्ट, मेरे कैरेक्टर नाम वैभव अग्रवाल है एंड हम लाइक काइंड ऑफ लखनऊ के रिचेस्ट पीपल है। एंड आनंदी के पापा जो है वो हमारे ही ऑफिस में क्लर्क है। अब आप सोच लीजिए कहाँ तक क्या क्या दिक्कतें आएंगी। सो तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ये शो। तो ऑफ कोर्स बहुत सारे दिक्कतें आने वाली हैं इनके रिलेशन में। ऑन टॉप ऑफ इट अनीशा है जिसको मेरे पापा पसंद करते हैं एंड अगेन शी बिलोंग्स टू अ वेरी रिच फैमिली अगेन। सो अब आप समझ गए, अनीशा, वैभव, आनंदी, अमीर, क्लर्क, बहुत ही तामझाम है भाई। बट अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी ये सिंगिंग का शो है। ऑलरेडी ऐसा एक और शो या बहुत सारे शोज प्रीवियस आ चुके हैं, पर ये कितना डिफरेंट और अलग होने वाला है?
सी जैसे मैंने कहा कि सिंगिंग इन कैरेक्टर्स का पैशन है, मतलब लेकिन ना जैसे गिटार बजाना है, म्यूज़िक इसका पैशन है उसको, सिंगिंग, एंड शी वांट्स टू बी लाइक सुर संग्राम एक कॉन्टेस्ट चलता है, एंड मुझे आज ही पता चला कि लखनऊ में एक्चुअली सुर संगम करके शायद कोई कॉन्टेस्ट एक्चुअली चलता भी है। तो लेकिन वहाँ उन शहरों में लोगों का ये होता है कि यार मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँ, उसे जीतूँ। तो वैसे ही आनंदी का ड्रीम है कि वो कॉन्टेस्ट जीते, फिर वो कॉन्टेस्ट जीतने के बाद शायद और कोई बड़े कॉन्टेस्ट जीते। बिकॉज़ क्या है, आपको इतनी इजीली, जैसे आप छोटे शहरों में अगर हो तो आपको इतनी इजीली पॉपुलैरिटी नहीं मिलती, लेकिन आजकल ऑफ कोर्स आपके पास सोशल मीडिया आ गया है, यूट्यूब आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, जहाँ से आप खुद अपने वीडियोस बनाकर डाल सकते हो, अपलोड कर सकते हो और प्रॉब्ली आपको फेम मिलेगा। बट जब अगर आप इन चीज़ों को माइनस कर दो तो आई थिंक ये कॉम्पिटिशन्स ही थे जिससे आपको शायद लखनऊ से मुंबई आने का मौका मिले, मुंबई आके फिर अगर आप वो कॉम्पिटिशन जीतो तो प्रॉब्ली बॉलीवुड में आपको प्लेबैक करने का मौका मिले। सो आई थिंक ये आनंदी के लिए एक बहुत बड़ा सपना है, और आनंदी का सपना पूरा करना वैभव का पैशन है, लेकिन नो बिकॉज वो इतना उससे प्यार करता है। सो व्हाट्सएवर ही वांट्स टू सपोर्ट आनंदी। ओके। अगर मैं इसके अलावा बात करूँ तो जैसे लखनऊ आपने कहा, तो वहाँ की कुछ भाषाएं सीखी है आपने या प्योर हिंदी ही है? नहीं, मोस्टली प्योर हिंदी है, बिकॉज़ मतलब कहानी भले लखनऊ की है बट सब जगह ये शो देखा जाएगा। बट डेफिनेटली जो एल्डर कैरेक्टर्स है उनमें थोड़ा वो उन्होंने टेस्ट रखा हुआ है, बट जो भी यंग है, क्योंकि आप अगर आज देखो तो बहुत सारे लोग हैं हमारे सेट पे, हमारा एक एडी है वो लखनऊ से, तो वो उस एक्सेंट में नहीं बात करता, बिकॉज ऑफ कोर्स आप बाहर रहे हो, आप आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में आप पढ़ते हो, तो वैसे उस एक्सेंट में बात नहीं की जाती आजकल। तो इसीलिए यंगर जो भी कास्ट है उनके साथ में हमने वो एक्सेंट नहीं रखा है, बट जो एल्डर्स है उनमें थोड़ा वो टच रखा है। ओके। किंशुक, अगर मैं बात करूँ तो एज एन एक्टर आपको टीआरपी का प्रेशर रहता है? ऑनेस्ट आंसर। सी टू बी वेरी फ्रैंक, टीआरपी नहीं, लोग देखे मुझे ऐसे लगता है, और एक अच्छा शो हो वो मुझे मतलब मैं ज़रूर चाहता हूँ, बिकॉज आज तक जितने भी शोज़ मैंने किए हैं मतलब वेदर इट्स जात ना पूछो, जात ना पूछो, क्योंकि क्या कई बार आपकी टीआरपी भी अच्छी होती है, लोगों को पसंद भी आता है, बट चैनल और प्रोड्यूसर्स में झगड़ा हो जाता है। तो टीआरपी अच्छी होके भी इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका शो लंबा चले, लाइक इफ़ इट्स दैट, मतलब इसलिए आप पूछ रहे हो तो कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे 10 years डाउन द लाइन अगर आप मुड़कर देखो कि आपने कैसे शोज़ किए हैं, क्या शो किया है, तो ऐसे नहीं हो चाहिए यार क्या कर रहा था मैं, ये रिएक्शन नहीं होना चाहिए, हाँ यार ये शो मैंने किया था, देख कितना अच्छा है, आज भी 10 साल बाद मज़ा आ रहा है देखने में। सो दैट इज़ व्हाट आई फील। अगर मैं बॉन्ड की बात करूँ तो कैसा रहा सबके साथ बॉन्ड? अभी तो जस्ट बॉन्ड कर रहे हैं, बट सबके साथ एक पास्ट कनेक्शन रहा है, मतलब जैसे मोहित हैज़ डन अ शो विद शहीर भाई, सो वैसे कनेक्शन रहा है, ऋचा ने राधा कृष्ण ने किया है, तो हमने सब ने किसी ना किसी के जान पहचान के साथ पहले काम किया हुआ है, तो कॉमन फ्रेंड्स है ही, एंड आई थिंक बहुत ही जल्दी आइस ब्रेक हुआ है और बॉन्डिंग बढ़ते जा रही है। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन फॉर मी, मेरे साइड से, अगर मैंने अभी देखा कि जैसे आपने सोशल मीडिया की बात की, लोगों ने सोशल मीडिया को मजाक बना के रख दिया है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक ड्रम वाले केस जो बहुत सेंसिटिव है, एक पेरेंट्स ने अपना बच्चा खोया, लोग उस पर रील्स बनाना, कॉमेडी करना, डू यू थिंक कि ये सही तरीका है? सी आजकल ना, मतलब आई एम वेरी शॉक्ड एक्चुअली, बिकॉज रिसेंटली मेरे किसी रिलेटिव का छोटा बच्चा था, तो उसको मैंने पूछा कि तुम्हारा रोल मॉडल कौन है, सो आई विल नॉट टेक द नेम, उसने किसका नाम लिया, बट ऐसे लोगों का नाम लिया हु आर नॉट एक्चुअली एजुकेटेड ऑल्सो। ऑफ कोर्स उनकी फॉलोइंग है, बट क्या रील्स बना रहे हैं, मतलब इफ़, मतलब एक कहावत है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो लेकिन इफ़ यू आर बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है, आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, सो आई थिंक आप पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप सही चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस करो, और अच्छी चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस करो, नहीं तो फिर अगर गलत रास्ते जाना है तो आई थिंक द वर्ल्ड विल बी अ chaos। So lastly, any message for your fans? सो गाइज, आज से दंगल चैनल और दंगल प्ले पर हमारा शो आ रहा है, ए दिल जी ले ज़रा, 10 बजे मंडे टू सैटरडे, 6 दिन आ रहा है, तो आपको देखना ही है, और प्रॉब्ली संडे को ये सारे एपिसोड्स वापस भी दिखाएंगे, तो आपको सातों दिन हमारा शो देखना है। थैंक यू।